फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया है। आपका क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया है। बताइए कमेंट करके किसे शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, उदारीकरण को शामिल किया गया है, निजीकरण को शामिल किया गया है, वैश्वीकरण को शामिल किया गया है। इनमें से सभी आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। आपका क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा, मुंबई में है। कहाँ पे है, तो मुंबई शहर में है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। आपका क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। बताइए कमेंट करके काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा, रेगुन मिट्टी नाम है। क्या नाम है, तो रेगुन मिट्टी नाम है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। आपका क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। तो याद रखिएगा, 2005 ईस्वी को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, तो 2005 ईस्वी को लागू हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है। आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है। बताइए कमेंट करके क्या शामिल है। तो याद रखिएगा, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। आपका क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, पेड़ बचने से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो पेड़ बचने से संबंधित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग हुआ है। आपका क्वेश्चन है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग हुआ है। बताइए कमेंट करके प्रयोग हुआ है। तो याद रखिएगा, किसका हुआ है, तो सोना और चांदी का हुआ है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बाजार का महत्वपूर्ण अंग है। आपका क्वेश्चन है, बाजार का महत्वपूर्ण अंग है। तो याद रखिएगा, उपभोक्ता है। क्या है, तो उपभोक्ता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो केरल को कहते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा। आपका क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा। बताइए कमेंट करके किस फसल पर पड़ा। तो याद रखिएगा, गेहूं पर पड़ा। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जागो ग्राहक जागो किसका नारा है। आपके क्वेश्चन है, जागो ग्राहक जागो किसका नारा है। तो याद रखिएगा, उपभोक्ता जागरण का है। किसका है, तो उपभोक्ता जागरण का नारा है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। आपका क्वेश्चन है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश हवाई अड्डा नाम है। क्या नाम है, तो जयप्रकाश हवाई अड्डा नाम है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैब के आविष्कारक कौन है। आपका क्वेश्चन है, सेफ्टी लैब के आविष्कारक कौन है। बताइए कमेंट करके सेफ्टी लैब के आविष्कारक कौन है। तो याद रखिएगा, हेम्फ्री डेवी है। कौन है, तो हेम्फ्री डेवी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया। आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया। तो याद रखिएगा, सबसे पहले किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया। किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है।
आपका क्वेश्चन है सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा जूट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है खाद्य तेल का गुणवत्ता मानक चिन्ह क्या है? आपका क्वेश्चन है खाद्य तेल का गुणवत्ता का नामक चिन्ह क्या है? बताइए कमेंट करके नामक चिन्ह क्या है? तो याद रखिएगा नामक चिन्ह एक मार्क है। क्या है? तो एक मार्क है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? आपका क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो याद रखिएगा छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो याद रखिएगा मॉल सेवा है। कौन सी सेवा है? तो मॉल सेवा गैर सरकारी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? आपका क्वेश्चन है जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। आपका क्वेश्चन है मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। तो याद रखिएगा ज्ञान कौशल अनुभव इनमें से सभी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।